जो गिरिजा है वो 29 दिसंबर 2023 से घर छोड़कर खुद के मन से वहाँ गई है। अगर मैं कोई भोंदू बाबा के पास जाकर उसके ऊपर कुछ ऐसा ज़बरदस्ती या कुछ गलत तरीके से आरोप कर्म करता था तो उनके माँ और उनके पिताजी साथ में रहते थे, उन्होंने तुरंत पुलिस थाने में शिकायत दर्ज क्यों नहीं की? ये जो एक्सटॉर्शन है, ये एक प्रकार की एक्सटॉर्शन है। 12.5 करोड़ वसूल करने के लिए ये ब्लैकमेल किया जा रहा है। जिस तरीके से जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो सारासार झूठा है, हमें हमारी बदनामी करने वाला है, हमें कहाँ ना कहाँ परेशानी देने के लिए किया है। जो गिरिजा है वो 29 दिसंबर 2023 से घर छोड़कर खुद के मन से वहाँ गई है। उसके बाद अभी तक उनका और हमारे घर का कुछ संबंध रहा नहीं है। उसके बाद ये जो आरोप कर रहे हैं वो आरोप 2018 से 2022 के बीच में का है। और मेरा प्रश्न एक है, उन्होंने जो खुद लिखा है उसके ऊपर ही मैं बोल रहा हूँ, बाकी मेरे दिल का कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ये सारे आरोप करते हुए उन्होंने कहा कि हर बार मैं मेरे माँ और मेरे पिताजी को साथ में लेकर जाता था। अगर मैं कोई भोंदू बाबा के पास जाकर उसके ऊपर कुछ ऐसा ज़बरदस्ती या कुछ गलत तरीके से आरोप कर्म करता था तो उनके माँ और उनके पिताजी साथ में रहते थे, उन्होंने तुरंत पुलिस थाने में शिकायत दर्ज क्यों नहीं की? 22 के बाद अभी 26 है, 4 वर्ष के बाद अभी उनको लगा है कि एक शिकायत करो। उसके बाद 29 दिसंबर 2023 से वो घर छोड़कर गए, पूरा सामान लेकर गए और उन्होंने स्टेटमेंट में लिखा है, मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा इसके लिए मैं मेरा स्त्री धन और मेरा सारा जो भी कुछ है 10 से 13 बैग आपने बोला, हाँ, वो सब मैं लेके जा रहा हूँ। हमने उसके लिए उसको एक सिंगल वर्ड से पूछा नहीं, ये क्या क्या लेके जा रहे हैं वो हमें दिखाओ, ये भी हम लोगों ने इतने पूछा। हम बोला ठीक है, जो उसके नसीब में था वो सब लेकर गया, हमें उसके पास कुछ देखना नहीं। लेकिन ठीक है, अब भी जो उन्होंने डीवी का केस फाइल किया उसमें कम से कम 12.5 करोड़ रुपए की मांग की है। लेकिन उसके पहले भी पहली जो उनके डिस्कशन हुआ था उसमें 5 करोड़ और एक जो मध्यस्थ है उसके लिए 2 करोड़ की मांग की थी। 3 बेडरूम किचन का मांग की थी, एक ऑटोमेटिक कार नॉट लेस दैन 20 लाख उसकी मांग की थी। टेरेस फ्लैट चाहिए था, वो भी थाना या बोरीवली में चाहिए था, ऐसी मांग की थी। उसके बाद इसके लिए हमने ना बोले तो उसके बाद उन्होंने डीवी में 12.5 करोड़ रुपए की मांग की है। साथ साथ में 3 बेडरूम किचन की भी मांग की है। साथ साथ में हर महीने में 1 लाख और उसका रेंट होना चाहिए, वो भी मांग की है। साथ में हमारे बेटा जो है मेरा गितेश, उसका घर का जो घर है उसके ऊपर लोन है, वो फ्लैट उसे मिले, लेकिन लोन की EMI वो गितेश ने भरनी चाहिए। ऐसे सारे मुद्दे उन्होंने ये डीवी में रखा है। ये पूरा करने के लिए इतनी बड़ी ये षड्यंत्र उन्होंने रचा। मुझे उसके डर नहीं है कोई भी। मेरा विश्वास पुलिस थाने के ऊपर है, मेरा विश्वास न्याय देवता के ऊपर है। जो सहयोग पुलिस थाने के लिए करना है हम करेंगे। सर, काला जादू करने की बात आई, जबरदस्ती गौमूत्र पिलाने की बात आई और कहा कि मेरे बाल काटे गए, ये उन्होंने एलिगेशन लगाए, इस पे आपकी क्या सफाई है? उन्होंने जो एलिगेशन लिखा किया है ये सारा सार झूठा है। लेकिन तो भी पुलिस वाले यानी उन्होंने केस में FIR में जिनका नाम दिया है उनको जब पुलिस वाले इंक्वायरी करेंगे तो उनमें से सामने आ जाएगा क्या हुआ और क्या नहीं है। हमें क्या डरने की बात नहीं, डरने की बात ही नहीं। हम कहाँ गए नहीं हैं और वैसा कुछ हुआ नहीं है। मैं छाती सीना ठोक के बात बोल सकता हूँ। सर, आपने कहा कि न्यायालय पे आपको भरोसा है, पुलिस पे भरोसा है। सर, ये किसी के कहने पे ये पूरा मामला चल रहा है, ये केस क्या कहना चाहते हैं? ये मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर आरोप नहीं करूँगा, लेकिन जो भी चलाने वाले हैं
उनके बारे में हम नेक्स्ट मीटिंग में जब मैं बैठेंगे तो हम बताऊंगा। आज उद्धव ठाकरे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शिवसेना- एक मिनट, उद्धव ठाकरे भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 12:30 बजे। कल आपके संजय राउत ने भी कहा कि थाने में केस किया गया, इस तरह से लग रहा है। क्या कहना चाहते हैं? उद्धव आप साहब पे दबाव बनाया जा रहा है या कुछ इस तरह से फैमिली इशू को बाहर लेके आके और इस तरह से देखिए, हम इस मुंबई में या महाराष्ट्र में जो एक्स कारपोरेटर है, एक्स सोशल वर्कर है, इनको भी पुलिस की प्रोटेक्शन है। कल के प्रेस में भी एक पुलिस प्रोटेक्शन था, लेकिन हम लोग जो एक्स एमपी है, एक्स एमएलए, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के 22 लोगों का जो प्रोटेक्शन था, वो प्रोटेक्शन उन्होंने निकाल दिया। मैंने रिक्वेस्ट की सीपी को, वो भी उन्होंने नामंजूर की। शिवसेना एकनाथ शिंदे पक्षातून शिवसेनेचे जे एक नेते आणि मंत्री आहेत संजय शिरसाट, ते आता म्हणतात की जादूटोणा करण्यात किती माहेर आहात ते आता समोर आले. शिरसाट यांच्या बकवासगिरीला मला उत्तर देण्याची गरज नाही। ज्या पद्धतीने आपल्या मुलावरती त्यांच्याकडनं आरोप केले जात आहेत, हे कितपत खरे आहेत? त्याला ते वारंवार आरोप खरे अजिबात नहीं, आरोप सारासार झूठा है और हमें बदनाम करने के लिए साथ साथ में ये जो एक्सटॉर्शन है, ये एक प्रकार की एक्सटॉर्शन है। 12.5 करोड़ वसूल करने के लिए ये ब्लैकमेल किया जा रहा है, ऐसा मेरा आरोप है। धन्यवाद।